नमस्कार दोस्तों, आज स्पॉट ऑन अनफिल्टर्ड में हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो समाज सेवा में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती है और फ्लाइंग कलर्स के फाउंडर मेंबर भी है, सेक्रेटरी डॉक्टर मुजाहिद सर। वेलकम है आपका स्पॉट ऑन अनफिल्टर्ड में। Thank you. हाउ आर यू? I'm fine. गुड टू सी यू। वेलकम टू स्पॉट ऑन अनफिल्टर्ड। सो विल स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। सबसे पहले बताइए, फ्लाइंग कलर्स का सफर कहाँ से शुरू हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 2016 के अंदर एक प्रॉफिट मोहम्मद इस उन्वान से, इस टॉपिक से हमने स्टूडेंट्स में ऐसे कंपटीशन किया था। तो वहाँ से हमारी स्थापना और वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। शुरुआत में तो हमने ये ऐसे कंपटीशन लिया, लेकिन हमको इस बात की जरूरत महसूस हुई कि हमको एक ऐसे कंपटीशन के हद तक ना रह जाए। हमको एक आगे लाइफ में और भी कुछ सोशल वर्क करना है और भी कुछ ऐसे काम करना है जिससे समाज एक में कंस्ट्रक्टिव वर्क बने। तो हम लोगों ने वहाँ से अपनी बिगिनिंग, अपनी जर्नी का जो तो आगाज किया। और कहते हैं ना कि एक मशहूर शेर है मजरूह सुल्तानपुर साहब का कि मैं अकेला ही चला था जाने भी मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। फ्लाइंग तो कलर्स के अलग अलग जो प्रोग्राम चल रहे हैं, सोशल सर्विसेज, सो स्पेशली रोटी बैंक का ये जो कंसेप्ट है, ये कैसे माइंड में आया? जी, ये रोटी बैंक की एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। मैं एक्चुअल में न्यूज़ चैनल देख रहा था। न्यूज़ चैनल में औरंगाबाद की एक न्यूज़ आई जी न्यूज़ पर, जिसमें हमारे यूसुफ मुकाती जो है तो वहाँ पर रोटी बैंक फाउंडेशन चलाते हैं। और उनकी जब मैंने रिपोर्ट देखी है कि वो किस तरीके से बेसहारा लोगों का सहारा बन रहे हैं, किस तरीके से भूखों की भूख मिटाने का जरिया बन रहे हैं। तो हम लोगों की मीटिंग के अंदर हम लोग ये सोच ही रहे थे कि किस तरीके से हम लोग 365 डेज वर्क करें। ठीक है, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि हम लोग कोई ऐसा इवेंट या हम लोग किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनना चाह रहे थे कि जो कि हम ये चाह रहे थे 365 डेज काम करें और कंस्ट्रक्टिव वर्क करें। तो मैंने यूसुफ मुराती साहब का जो देखा हूँ, तो उनको बहुत अच्छा उनको पैटर्न लगा। हम लोग वहाँ औरंगाबाद पे हमने विजिट किए और ऑब्जर्वेशन किए वहाँ पर। और ऑब्जर्वेशन करने के बाद में उन्होंने बड़ी हमको अच्छे अंदाज में समझाया कि वो लोग किस तरीके से औरंगाबाद के अंदर रोटी बैंक वर्क रन कर रही है वहाँ पर। तो वहाँ से आकर हमने यहाँ पर अकोला में उसमें होमवर्क किया। हमको ये पता चला कि हम वहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से अकोला में कर सकते हैं। तो उन्होंने हमको ऑब्जर्वेशन भी बताया था कि आप लोग शुरुआत में इनिशियल में आप 50 to 60 फ्रूट्स पैकेट तैयार कीजिए। लोगों को किस तरीके से आप होटल से, मैरिज हॉल से आप खाना रिसीव कर सकते हैं। वेस्ट फूड को आप किस तरीके से आप इस तरीके से करिए। उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया, वैन प्रोवाइड की और इसी तरीके से जो इक्विपमेंट्स होते हैं कलेक्शंस के, तो वो उनको दिया उन्होंने। और हमने यहाँ पर 2016-17 से इसको रोटी बैंक की स्थापना की और आज तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोगों तक हमने खाना पहुँचाया है। और ये ना सिर्फ हमारे यहाँ पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ बांटना नहीं है, हम लोगों का मकसद है लोगों तक पहुँचाना। बांटने में और पहुँचाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि देखिए बांटा किसी को भी जा सकता है लेकिन पहुंचाया जरूरतमंद को जा सकता है। तो हम लोगों के पास में एक प्रॉपर चैनल हमने यहाँ पर रखा है। लोग हमको जो तो नीडेड जो पर्सन होते हैं वो हमें कॉल करते हैं और हमारा जो ऑफिस बॉय है वो हम पर जाकर उनका टेलीफोन नंबर से कांटेक्ट करता है, उसको पहुंचाता है। इसी तरीके से जो डेली फूड्स के हमारे यहाँ पर जो पैकेट्स बनते हैं वो 60 to 70 तकरीबन बनता है। और शादियों के जो बचे हुए खाने आते हैं तो वो रात में हमको कॉल आता है, हम लोग उसको कलेक्शन करते हैं। हम लोग इस बात पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है कि किस तरीके से हाइजीन मेंटेन, क्योंकि आपका फूड से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7-8 साल से तो हम लोगों ने अच्छा खासा हाइजीन मेंटेन किया है। हमारे प्रोटोकॉल्स, हमारे नॉर्म्स जो है उस हिसाब से हम लोग फूड को खुद टेस्ट करते हैं पहले और फिर टेस्ट करने के बाद में लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरीके से ये काम चल रहा है। और एक हमारा स्लोगन है कि लोगों की मदद लोगों के जरिए। तो ये जो बचा हुआ खाना है, ये जो वेस्ट खाना है, तो ये लोगों के आज काम आ रहा है और इसमें काफ़ी दुआएं लोग हमको दे रहे हैं और सक्सेसफुली आज हम लोग पिछले 8 साल से ही रन कर रहे हैं। कपड़ा बैंक का भी सुना है मैंने आपको, क्या है ये थोड़ा बताएं?
रोटी बैंक के बाद में जब हम लोगों ने हमारी ऑफिस की स्थापना की, तो हम ये चाहते थे कि हमारे एक छत के नीचे काफी मल्टीपल वर्क्स हो। ऐसा ना हो जाए कि कोई एक काम को लेकर आप चल रहे हैं। तो हम लोगों ने कोविड-19 के अंदर जब लॉकडाउन का पीरियड था और रमजान ईद आने वाली थी, तो हम लोगों को कुछ दिन पहले महसूस हुआ कि सारी शॉप्स बंद है, कपड़े की लोगों को नीड है, हम लोग रोजे रखते हैं, ईद का त्योहार है। तो हम उस वक्त में हम लोगों ने एक अपील की कि भाई आपके पास में ऐसा कपड़ा जो लोगों के इस्तेमाल में आए या फिर नया कपड़ा आपके पास अगर हो तो वो हमारे कलेक्शन सेंटर पर दे सकता है, या हमारे पास में हम लोगों ने उसमें लोगों तक के पहुंचाने का शुरू किया, जरिया बना हम लोग उसमें। और इसी तरीके से हम लोगों की पिछले 8 साल से 10 से 15 हजार हर साल लोगों तक के हम लोग कपड़ा पहुंचाते हैं। इसमें हाइजीन और क्लीनलीनेस जी, कैसे लोग मेंटेन बहुत इस चीज का, मैं लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ पर, उनको थैंक्स कहना चाहूंगा जो भी हमारे डोनर्स है, कि वो लोग बराबर प्रॉपरली उसको वॉश करके भेजते हैं, उसको आयरन करके देते हैं। और यहाँ तक कि बहुत सी कुछ घरों से तो हमको परफ्यूम मारकर देते हैं, वो उसमें बैड स्मेल ना आए। तो जब वो लेने वाला जब उसको चीज को रिसीव करता है तो उसको बड़ी खुशी महसूस होती है। हमने ये भी देखा कि एक लेबर तबके के लोग हैं, गरीब मजदूर है, वो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं जो हमारे यहाँ से जो रिलीज होता है। आप भी देखते होंगे, आपने कुछ वेयर्स हमारे ऐसे रहते हैं, क्लोथ्स ऐसे रहते हैं जो फिट हो जाते हैं, तो जो हम लोगों को पहनने में नहीं आते या किसी वजह से हम लोग पहन नहीं पाते, तो वो कपड़ा हमारे गरीबों तक के पहुंचाने का काम का जरिया बनता है। और इसी तरीके से हम लोग कपड़ा बैंक के जरिए साल भर में 1500 ब्लैंकेट्स, बच्चों के लिए स्वेटर्स, इसी तरीके से आजकल तो एक ऐसा प्रॉपर चैनल बन गया है कि लोग प्रॉपरली बहुत सारी चीजें हमको लाकर दे रहे हैं वहाँ पर कपड़े के लिए। कोई बेड शीट्स किसी का रह जाता है, कोई किसी के पास में पिलोज है, तो ऐसे ब्लैंकेट्स है, स्वेटर्स है, मफलर्स है, ये सब चीजें हम हमारे पास आती है और हम लोग स्लम एरियाज के अंदर और जो भी नीडेड लोग रहते हैं हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और बहुत ही एक सेटिस्फेक्शन फील होता है जब किसी का हम जरिया बनते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या सेवाएं हैं फ्लाइंग कलर्स? देखिए, स्वास्थ्य का एक बहुत ही हमारे टीम मेंबर है, अब्दुल रहीम सर। उन लोगों ने हमको बहुत मोटिवेट किया इस बात के लिए कि आप लोग डॉक्टर्स, क्योंकि हम लोगों की एजुकेटेड सब तमाम टीम मेंबर्स है, तो हम लोगों के साथ में डॉक्टर्स भी है। तो मैं भी खुद डॉक्टर पेशे से ताल्लुक रखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों ना रोटी बैंक और कपड़ा बैंक तो हम लोग रन कर ही रहे हैं, तो उसमें क्यों ना हम लोग मेडिकल फील्ड में और मेडिकल फैकल्टी में काम करें, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले उनके कहने पर, उनके मशवरे से हमने कैटरेक्ट के ऑपरेशंस का या कैटरेक्ट कैंप का हमने आयोजन किया। तो उसमें इल्ला माशाल्लाह वहाँ पर 250-300 पेशेंट्स आए। एक बहुत इमोशनली स्टोरी है सर, कि एक बूढ़ी खातून थी जो तकरीबन 70+ एज की हुई। वो मुझे कहने लगी कि मुझे आंखों से कुछ नजर बहुत कम नजर आ रहा है, और पिछले मैं साल भर से कोशिश कर रही हूँ कि मैं जाऊँ और इलाज करवाऊँ, लेकिन मेरे पास में इतने पैसा नहीं है कि मैं अपना इलाज करवाऊँ। आप लोगों के कैंप से पता चला है कि आप लोग कम खर्च में इलाज करवा रहे हैं। तो उसके पास में इतना भी पैसा नहीं था कि वो ऑटो पकड़ ले और वहां पर जाकर इलाज करवाए। तो उसकी जो नम आंखें थी, वो हमारे दिल में एक ऐसी फीलिंग पैदा हुई, एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि नहीं, अब मेडिकल फील्ड फैटर्निटी में काम करना है, मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना है। तो वहां पर जब हमने ये ऑपरेशन सिलेक्ट किए तो 25 ऑपरेशन निकल कर आए सर्जरीज के लिए। और मैं एक हमारे अंकल के पास गया, उन्होंने कमिटमेंट किया कि ये जितने भी 20-25 ऑपरेशन आपके स्क्रीनिंग हुई है, उस स्क्रीनिंग में आपको मैं हेल्प करूँ। एक ऊर्जा मिली, एक ताकत मिली कि जब भी आप कोई अच्छा काम करने का आगे बढ़ोगे तो अल्लाह की मदद आपके साथ में आएगी। आपके साथ में वो होगा जो आपको कभी उम्मीद नहीं होगी। तो ऐसी हम लोगों ने 25 सर्जरी करवाई और आज अल्हम्दुलिल्लाह 500 से ज्यादा पेशेंट्स हमने सिर्फ कैटरेक्ट सर्जरी में की। कैटरेक्ट सर? जी, कैटरेक्ट सर्जरी, और हमने उसको रोशनी प्रोजेक्ट का नाम भी दिया था, और बड़े सक्सेसफुल मिशन रहा। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7-8 सालों से हम लोग इस पैटर्न में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग, मतलब जो मैं स्पेशली अपोला के जो डॉक्टर्स है हमारे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई ये जो नीडेड पेशेंट है आप उनको थोड़ा डिस्काउंट दीजिए, थोड़ा कंसेशन कर दीजिए। तो बड़े ही हमारे सभी लोगों ने इसमें कंसेशन किया
रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट में, पैथोलॉजी के डिपार्टमेंट में, सर्जरी के डिपार्टमेंट में, सभी लोग हमको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। और आज इतना बड़ा जो मिशन चल रहा है स्वास्थ्य के अंदर हमारा, कि लोग आते हैं, हमारा एक रेफरिंग लेटर होता है। मैं रोज रात में मगरिब की नमाज के बाद 7 बजे से तो तकरीबन 9 बजे तक मैं अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर सेवा देता हूँ। और गाइडेंस का काम, काउंसलिंग का काम, और एक सही यानी कम खर्च में जिस तरीके से लोगों का इलाज हो जाए, यही हमारा सबसे बड़ा मकसद है स्वास्थ्य के क्षेत्र कहाँ में। पर है ये सेंटर आपका? हमारा ये सेंटर जो है तो ये मोमीनपुरा के अंदर स्थित है, जो सागर बेकरी जो हुआ करती है उसके सामने, यहाँ पर लोकेशन है हमारा। और सेंटर ऑफ सिटी होने की वजह से लोगों को कन्वीनियंट है, आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सुबह 9 बजे से तो शाम के 9 बजे तक के हम लोग यहाँ पर अपनी सेवा देते हैं। हमारे ऑफिस बॉय है, हमारी टीम है, हमारे टीम मेंबर्स बैठते हैं। और हर डिपार्टमेंट के अपने अपने कोऑर्डिनेटर्स हैं। जैसे रोटी बैंक के कोऑर्डिनेटर है, कपड़ा बैंक है, और एमआरसी नाम है इसका, जो आप स्वास्थ्य के ऊपर हम लोग मेडिकल, जिसका लॉन्ग फॉर्म है मेडिकल रिलीफ सेंटर। मेडिकल रिलीफ सेंटर इसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और ये मेडिकल सेंटर ना सिर्फ अकोला में रन कर रहा है, बल्कि इस पैटर्न पे महाराष्ट्र के अलग अलग सिटीज के अंदर इसी कॉन्सेप्ट को लेकर लोग आगे काम कर रहे हैं। ईडी को जस्ट आपसे अप्रोच होना है और आप उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करते जी, नीडेड के लिए हमारी एक मानना ये है कि हम लोग जब फाइनेंशियल भी जब हेल्प करते हैं, तो नीडेड जो पेशेंट आ रहे हैं या नीडेड जो पर्सन है, तो उसके हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको रूल आउट करते हैं कि ये वाकई में नीडेड है के लिए। क्योंकि आजकल कैसा हो गया ना, क्या फेक पेशेंट्स या फेक जो नीडेड पर्सन अपने आप को बताते हैं और अपनी जरूरत उन्होंने एक पेशा बना लिया है। तो हम लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन, हमारी टीम है, और उस टीम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है फ्लाइंग कलर्स? शिक्षा के क्षेत्र में हमारा ये मानना है कि हर बच्चा समाज का वो शिक्षित रहे, एजुकेटेड बने, एटलीस्ट मिनिमम इतना तो पढ़े वो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक के। हर किसी को शिक्षा मिलना चाहिए। हम लोगों का जो वर्क हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, तो हमने सबसे पहले उन लोगों आउट रेशियो जो हमारे समाज के अंदर देखने को मिल रहा है कि बच्चे स्कूलिंग नहीं कर पा रहे, तो ड्रॉप आउट रेशियो किस तरीके से समाज में कम हो, तो इसके लिए हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, उन बच्चों से साथ में जाके गाइडेंस करते हैं। गाइडेंस करने के बाद में उनको फिर से एजुकेशन के ऊपर लाना और आगे उनको किस तरीके से बढ़ाया जाए, ये हमारी कोशिश है। इसी के साथ में हम लोग जो बच्चों को यूनिफॉर्म या फिर स्टेशनरी या बुक्स वगैरह नहीं होती है, उन लोगों को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और हायर एजुकेशन के अंदर हम लोग कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम, और इसी तरीके से उनको काउंसलिंग करना, उनको गाइडेंस करना, और आगे उनको हेल्प, जिस तरह की हेल्प लगती है हम लोग करते हैं। रोजगार के क्षेत्र में भी आप मदद करते हैं, थोड़ा बताइए उसमें। जी जी, हमारा एक्चुअल में काफी, देखिए, काम करते हैं तो बहुत ज्यादा आपके ऊपर आलोचनाएं भी होती है। लोगों ये कहते हैं, ये समझते थे कि भाई रोटी बैंक का सिर्फ काम ये है कि रोटी बस दे दो, खाना खिला दो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग, मैंने इससे पहले कहा कि हम लोग जरूरतमंद तक खाना पहुंचा रहे हैं। हम लोग आम नहीं कर रहे, किसी ऐसा हम लोग किसी को ऐधी नहीं बना रहे, या किसी को हम लोग ऐसा लेजी नहीं बना रहे। हम लोग एक्चुअल में रोजगार के इसमें जो सिलाई मशीन है, अभी तक हमने 51 सिलाई मशीन तकरीबन लोगों तक पहुंचाई है, जो लेडीज का टेलरिंग करना चाहती है। इसी तरीके से बहुत ज्यादा बिजनेस के अंदर जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी हमने हेल्प की है। और रिक्रूटमेंट्स जो आते हैं गवर्नमेंट्स के, वो हम स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं जो लोग। और इसी तरीके से जहाँ कहीं भी हमको ऐसा नजर आता है कि ये रोजगार के क्षेत्र में हम लोग इसके लिए बेहतर कर सकते हैं, तो हम लोग बेहतर उसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको जॉब मिले। कोरोना के समय में सब डरे सहमे थे, कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार था। हाँ, किसी के घर पर खाना नहीं था, किसी के यहाँ बेसिक सुविधाएं भी नहीं थी। जी ऐसे समय में जो फ्लाइंग कलर्स है, आपने घर घर जाके मदद की है, चाहे मेडिकल हो, फूड हो या कपड़ा हो। देखिए, कोविड-19 का जो बताइए। लॉकडाउन हुआ, जब हमारे ऐलान हुआ कि लॉकडाउन अब लग चुका है, कल से लॉकडाउन, तो हम लोगों ने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की, क्योंकि हमें इस बात का अंदेशा था कि ये लॉकडाउन एक्सटेंड होगा और लोगों की जो बेसिक नीड्स है उसमें प्रॉब्लम आएंगी।
तो सबसे पहले हमने एक इमरजेंसी राशन किट करके उसका नाम दिया और ऐसे परिवारों तक के पहुंचाए जो लोग रूटीन डेली बेसिस पे जो लोग काम करते हैं डेली। तो ऐसे लोगों तक हमने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। तकरीबन 1 महीने की राशन किट थी। इसी तरीके से जैसे जैसे इमरजेंसी बढ़ी कोविड 19 में, उसमें हमारा साथ में एक बहुत इमोशनल टच रहा। हमारे रियाज भाई करके, रियाज अहमद खान एक एक्टिव मेंबर है हमारे, तो उनके परिवार से एक कोविड 19 के अंदर डिजीज का शिकार हो। और उसके बाद में जब उन्होंने एक संकल्प लिया कि मुझे लोगों की सेवा करना है, तो एक उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर सेवा का उन्होंने योगदान दिया। उसमें उन्होंने ग्लव्स डिस्ट्रीब्यूट किए, लोगों को सैनिटाइजर प्रोवाइड किए और उनके साथ में टीम ने उनका साथ दिया भरपूर। और लोगों की आईसीयू तक की जाकर उन्होंने सेवा की, फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन किए, कई मरतबा मेडिकल इमरजेंसी जो इमरजेंसी मेडिसिन रहती है वो उन्होंने प्रोवाइड करने का काम किया। और हम लोगों का तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोगों तक के हमने उस वक्त में खाना पहुंचाने का काम किया। और जो भी बन सकता था उस वक्त में, तो वो लोगों के हम लोगों ने काम किया। बड़ा इमरजेंसी कंडीशन थी, हम सब लोग जानते हैं। और लेकिन एक उसी से हमारे को एक रोटी बैंक का जो सेवा का काम है बहुत ज़्यादा वहाँ से अपग्रेड हुआ और हमारे को एक स्टेबिलिटी मिली वहाँ से। और हमने पिछले 6-7 वर्षों से तकरीबन हम लोग इस फील्ड में काम कर। पहली बार जब किसी भूखे को आपने खाना खिलाया या फिर किसी गरीब को कपड़े पहनाए दिए, उस मोमेंट ने कैसा फील करवाया? जी, एक हम लोग एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब निकले, अनुभव तो कुछ नहीं था। तो रास्ते में एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। वो सिंगल पर्सन उस झोपड़ी में रहता था। तो उस वो कहने लगा कि साहब मैंने पिछले 2 दिन से कुछ खाने को मिला नहीं। और उसकी आंखें जो है तो एकदम भरकर आ गई। और जो उसने दिल से दुआ दी जिस वक्त कि आप लोगों को, उसने एक तरीके से आशीर्वाद दिया उनको एक, तो आप लोगों को बहुत दुआ लगेगी कि आप लोगों ने इस खाने का आप जरिया बने। तो हमने उस वक्त में जब दुआएं जब मिलती है उसको, यानी आपके लिए उससे बेहतर रिवार्ड्स नहीं है। जब दुआएं आपको मिलती है और वो भी ऐसी दुआएं, दुआएं बोलते हैं ना खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है ना। तो वो ही चीज हमारे साथ में हुई और बड़ा अच्छा लगा। और हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट हमने सोचा था कि 40 परिवार तक के, हम ऐसे 40 परिवार जो जिनके घर में कोई नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है। तो जब हम लोग तहकीक करने के लिए निकले, जब लोग हम ढूंढने निकले ऐसे लोगों को, तो बहुत अजीब अजीब लोग सामने आए। किसी के बच्चे ने उसको सहारा देना छोड़ दिया, कोई बेवा औरत थी, कोई यतीम बच्चे थे। तो ऐसे 40 परिवार आज भी पिछले 8 सालों से, पूरे 8 वर्षों से 40 परिवार को रोजाना सुबह और शाम खाना पड़ता सर, आजकल एक ट्रेंड बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे, लोग लाइक करना, कमेंट और शेयर को ही हेल्प करना समझ लेते हैं। तो एक दिखावे की समाज सेवा में और एक ओरिजिनल समाज सेवा में, वर्क में, सोशल वर्क में क्या फर्क? देखिए, लाइक और कमेंट जो है वो एक पार्ट किसी के हेल्प करने का। फॉर एग्जाम्पल ब्लड डोनेशन कैंप है, आपने उसको वायरल किया, आपके वायरल करने से हो सकता है कि कुछ ब्लड डोनर्स आपके कैंप में पहुंच गए। ये पार्ट है, हिस्सा है। लेकिन होटल से, फंक्शन से, घरों से खाना कलेक्ट करना, प्लस जैसे मेरी जानकारी है 70 to 80 लाइक फैमिलीज का खाना फ्लाइंग कलर्स खुद बनवाता है। सभी काम में क्या डिफिकल्टीज आती है? देखिए, 70 to 80 का जो हमारा है फूड्स पैकेट्स का, जो लोग हम लोग खुद बनाते हैं, जो हमारा कुक है तो वो तो डेली बनाता है। वो तो उसमें तो कोई दुश्वारी नहीं है। लेकिन अक्सर कॉलिंग के अंदर जब हमारे कॉल आता है तो होता ही है उसके अंदर कि शादी का जब एंडिंग होती है और जब खाना बचता है तो जो ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं, जो उस पे कॉल करते हैं, तो वो लोग बहुत जल्दी करते हैं। तो हम लोगों ने एक काम किया कि हमारे ऑफिस बॉय को हमने समझाया कि आपके पास में गोल्डन आवर नहीं है, आपके पास में गोल्डन मिनट्स है। आप गोल्डन मिनट्स के अंदर 15 to 20 मिनट्स के अंदर आप उस वेडिंग हॉल तक के पहुंच जाइए, बल्कि उस डेक तक पहुंच जाइए, उस जगह तक पहुंच जाइए, किचन तक के, कि आपको वो फूड प्रोवाइड करते हैं। और आप उसको रात में स्टोरेज का, अभी लोड शेडिंग का प्रॉब्लम आ जाए,
कलेक्शन का थोड़ा सा रिजर्व करना थोड़ा मुश्किल जाता है। ये थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज है, बाकी तो कोई ऐसा। क्या कभी किसी भूखे ने ऐसी आशीर्वाद दिया आपको जिससे आपके जीवन का नजरिया ही बदल गया? हाँ हाँ, देखिए बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि लोग, मैंने कहा ना कि दुआएं जो है तो खरीदी नहीं जाती, बस कमाई जाती है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे साथ में एक्सपीरियंस हुए हैं जो लोगों ने बहुत दुआएं की है। पांच मरतबा ऐसा भी होता है कि जेब में पैसा होता है लेकिन होटल्स बंद रहती है, रात का समय है, कोई ट्रेवलर है, कोई हॉस्पिटल्स के अंदर है, एडमिट है। तो ऐसे जब कॉल्स आते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा, हम लोगों की जो टीम है, मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बहुत डेडिकेटेड टीम है। खासतौर से हमारे जो राहिल अफसर है, जो कोऑर्डिनेटर है, हमारे बच्चा सभी है यहाँ पर, तो वो बहुत ज्यादा भाग दौड़ करता है। तो वो जो गोल्डन मिनट्स होते हैं, वो जो गोल्डन आवर्स होते हैं, और जो हम लोग सर्विस जब प्रोवाइड करते हैं और जो उसकी दिल से दुआएं निकलती है, वो बहुत ही, यानी जो आशीर्वाद को या दुआएं को, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा। क्या तो क्या मुसाफिरों को भी आप प्रोवाइड जी करते बिल्कुल हैं? जी। अब तो ऐसा हो चुका है कि ट्रेन का जो पता है लोगों को, अपोलो में रोटी बैंक सक्सेसफुल चलता है, कई ट्रेवलर्स का, कई मुसाफिर का कॉल भी आता है, तो हम लोग उनको भी प्रोवाइड करते हैं। कोविड में हमने काफी जो ट्रेन वगैरह जाती है उसको हमने प्रोवाइड किया था, और आज भी। सर, अपने अपने तरीके से हम अगर इस मुहिम से जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? दौर में जहाँ खुद के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है, इतने सालों से आप जॉब और ये सब समाज सेवा कैसे मेंटेन कर रहे हैं, या फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, इंसानियत की सेवा कैसे हो रही है? मेरा ये मानना है सर, या हमारी टीम का ये मानना है कि आपके दिल में अगर इंसानी हमदर्दी है, आपका दिल में किसी के लिए दर्द महसूस करने की काबिलियत है, तो आपके लिए समय निकालना कोई मुश्किल नहीं। वरना आज के समय में कोई भी फ्री नहीं। सही है। हर किसी का अपना एक बिजी शेड्यूल है, हर किसी की फैमिली है, जॉब्स है, बिजनेस है। लेकिन अगर से आपके दिल में ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करने के लिए जज्बा है, आप इंसानियत के लिए, समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, समाज के लिए सेवा देना चाहते हैं, तो आप खुद ब खुद आपके कदम उस चीज की तरफ बढ़ेंगे कि आप लोगों की परेशानियां दूर करने का जरिया बनेंगे। और आपके लिए मैं ये समझता हूँ कि फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। जब तक आपका फैमिली सपोर्ट नहीं रहेगा, देखिए हर एक कोई इंसान सिंगल काम नहीं करता है, उसके साथ में उसकी फैमिली का सपोर्ट होता है, उसके साथ में उसके फ्रेंड सर्कल्स का, उसके करीबी लोगों का उसका सपोर्ट होता है, जब भी आप लोग काम करते हैं। और यहाँ पर जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो मैं खुद अकेला नहीं हूँ, बल्कि हमारे अध्यक्ष डॉक्टर जुबेर नदीम, रियाज अहमद खान, राहील अफसर, अब्दुल रहीम सर, और बड़ी एक टीम काम कर रही है यहाँ पर, जो टीम वर्क है। सिंगल आदमी से कुछ नहीं होता है। जब तक कि टीम वर्क मजबूत नहीं रहेगा, जब तक टीम में आपस में मोहब्बत नहीं रहेगी, जब तक आप काम नहीं कर सकते। समय निकालना पड़ता है। अगले 5 साल के लिए फ्लाइंग कलर्स का क्या विजन है, क्या करने वाले हैं? ये 5 साल का जो हमारा फ्यूचर प्लानिंग है, तो सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा रोटी बैंक, कपड़ा बैंक, मेडिकल है, वो इसी तरीके से रन करें। जो पिछले काम हमने शुरू किए एजुकेशन फील्ड में और एम्प्लॉयमेंट में, हमारा ज्यादा फोकस है। इसी तरीके से एक डायग्नोस्टिक सेंटर अकोला के अंदर खोलने का काफी समय से सोच रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, एक वो खोलना है। और हायर स्टडीज के लिए जो है हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हायर स्टडीज के लिए कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम हम लोग लें, और कुछ ऐसी कॉम्पिटेटिव एकेडमी हम लोग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। कोई ऐसा मैसेज जो आप एज अ सोशल एक्टिविस्ट देना चाहें? ठीक है, एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग अपने जिंदगी का कुछ हिस्सा उन लोगों को जरूर दे जो लोग परेशान रहते हैं, और बिना स्वार्थ के काम करें। अक्सर हमसे लोग पूछते हैं कि आपका इसके पीछे पर्पस क्या है, तो मजाक के तौर पर मैं कहता हूँ इसके पीछे हमारा मकसद, ऐसा कोई मकसद नहीं है जिससे आपको परेशानी। बहुत सारे अलग अलग लोग पूछते हैं, ऐसा कोई हमारा मकसद नहीं है। अल्लाह को एक जगह, अल्लाह ने हमको एक ह्यूमन बनाया है, इंसान बनाया है, और इंसान दूसरे इंसान के काम आ जाए, यही सबसे अच्छा मैसेज है। आपस में खूब मोहब्बत, बाकी
एक दूसरे की इज्जत करें और जो भी छोटे मोटे लेवल पर जो भी काम कर रहा है उसका साथ। स्पॉट ऑन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्पॉट ऑन के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूँ कि पॉडकास्ट का जो स्पॉट ऑन अनफिल्टर्ड शुरू किया है, और बहुत ही अच्छा आपने एक लाइन लिखी यहाँ पर, नो फिल्टर जस्ट रियल इम्पैक्ट। ये बहुत अच्छा एक मैसेज है। और आपका अब तो ये समझ में नहीं आता कि आपको क्या क्या करो। आप एक ऐसे जर्नलिस्ट में काम कर रहे हैं, आप एक एजुकेशन की फील्ड में काफी समय से आप काम कर रहे हैं, आप एक इंजीनियर है और इतनी बड़ी एकेडमी आप चला रहे हैं स्पॉटन, और स्पॉटन ग्लोबल ग्रुप बिजनेस के क्षेत्र में भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की दे, खूब आपको अल्लाह ताला बुलंदियों पर ले जाए, और आप इसी फील्ड में सरवाइव करें। और मैं ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग जो भी आपको जानता है वो आपकी हेल्प करे, क्योंकि इतना बड़ा मिशन चलाना इतना आसान नहीं है। तो अल्लाह आपको खूब कामयाबी और तरक्की अता। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ अकोला के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर मुजाहिद सर। इसी तरीके के लीडर्स को सुनने के लिए इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।